पूरे विश्व भर में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब भी भगवान को भी नीचे आना होता है ना, अवतार लेना होता है, तो मानव के रूप में लेना पड़ता है, गुरु के रूप में आते हैं। राधा स्वामी जी के जो महाराज जी जिन्होंने शुरू किया ये मत, उन्होंने सभी को यह सिखाया प्रेम पहली चीज, दूसरी निष्ठा और तीसरी विनम्रता। ये 3 गुण अगर किसी एक व्यक्ति के आ जाएं अंदर, तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाती है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए। कारण आप देख लें, प्रेम महाराज जी सिखाते हैं। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी यहां आए तो आपने व्यवस्था में देखा होगा कि जब ट्रैफिक चल रहा था तो एक एक चौराहे पे उनके स्वयं सेवक वहां पर उपस्थित थे और वो हाथ जोड़कर सभी से इशारा करके, मुस्कुरा के, प्रेम भरी मुस्कुराहट फेंकते हुए रुकने के लिए कह रहे थे। और आपने देखा कहीं भी कोई जाम नहीं लगा। व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इससे पूरे विश्व को सबक लेना चाहिए कि यह होता है प्रेम। और यही बात राधा स्वामी सत्संग में सिखाई जाती है। अब आप कहेंगे कि लाखों लोग आए लेकिन ऐसा कुछ वहां दिखाई नहीं दिया कि कोई झगड़ा हो रहा हो या किसी को भोजन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि जब सामने वाले में भी आपने अपने आप को देखा, एक होकर निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ उसे अपना समझा, उसी में आपने ईश्वर को देखा, तो आप नफरत करोगे तो कैसे है। इसलिए राधा स्वामी संत मत को अपनाना, उनकी शिक्षाओं को अपनाना बहुत आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, विश्व शांति के लिए आवश्यक है। बाबा गुरिंदर सिंह जी की और इस संत मत की, राधा स्वामी मत की, कि अपने बराबर समकक्ष लेके आ जाना, शिष्य को भी अपने समकक्ष बना देना, अपने जैसा बना देना, यही तो बात है गुरु की और कमाल की बात है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरे विश्व में ऐसे मत को फैलना चाहिए, लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। वो जो भीतर से हैं वो बाहर से हैं, वो तो प्रेम का अथाह सागर हैं। प्रेम उनके अंदर से बहता है और लोगों को छू जाता है, दिलों को छू जाता है। और फिर देखो, तभी तो सामने वाले लाखों अनुयायी जो उनके हैं, जो उनको मानने वाले हैं, परमात्मा को जो मानने वाले हैं, उनकी एक बात पे चले आते हैं और लाखों लोगों की भीड़, भीड़ मतलब नियंत्रित भीड़, अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित होकर सारा कार्य करती है। अंदर से उसके स्फूर्ति उठती है और वो सेवा भावना से कार्य करते हैं। इसीलिए लाखों लोगों को लंगर भी मिलता है, भोजन का प्रसाद भी मिलता है और भीड़ से कहीं भी कोई जाम नहीं लगता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आप देखें कि उनके कार्यक्रम कितने बढ़िया होते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को नमन